पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में 77वें गणतंत्र दिवस पर्व का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला ने ध्वजारोहण किया। वहीं राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न सौरभ द्विवेदी ने अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन दिया। उन्होंने संविधान, राष्ट्र की एकता और जनशक्ति की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की प्रस्तुतियां दी गईं, जिससे पूरा वातावरण राष्ट्र प्रेम से भर उठा। इस भव्य आयोजन में सिद्धाश्रम धाम के हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण के साथ 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन किया गया। बोलो भारत माता की जय। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। 26 जनवरी अमर रहे। 26 जनवरी अमर रहे। 26 जनवरी अमर रहे। राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। इस परम पावन धरा से सत्ताओं से निवेदन करेंगे, आप देश को नशा मुक्त बनाएं। अगर नशे की बुराइयां सत्ताधीशों को समझ में नहीं आती तो उन्हें उन क्षेत्रों में जाकर देखना चाहिए जहां आपकी बनाई गई विकास योजनाएं नष्ट हो चुकी हैं। न बालिकाएं सुरक्षित हैं, न बालक सुरक्षित हैं, न शिक्षा सुरक्षित है, न रोजगार सुरक्षित है। छोटे छोटे बच्चे माता पिता के द्वारा ही सताए जा रहे हैं। शिक्षा केंद्रों पर भी रात के समय या अवकाश के समय शराब पी जाती है। जिन राज्यों में आपने नशा मुक्त लागू कर रखा है वहां नशा कैसे पहुंच रहा है? सनातन के लिए संविधान है, विधान है, सब कुछ है, परंतु अगर लागू करने वाला नशेड़ी है, भ्रष्टाचार से युक्त है, तो कभी देश सुरक्षित नहीं हो सकता। 50 साल हो गया होगा आज 77वां वो है गणतंत्र दिवस, तो कितने बच्चे गए होंगे शुरू से इस विद्यालय में राष्ट्रध्वज फहराने। लगाइए तो फिर जब अगर उनके अंदर वो राष्ट्र का जज्बा पैदा क्यों नहीं हो पाया? जब वो हर वर्ष में राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, अगर वो 50 साल से बच्चे जा रहे विद्यालय में, इस समय 50 साल के हो गए होंगे, तो उन नेताओं के अंदर भ्रष्टाचार कैसे आ गया? देशभक्ति क्यों नहीं आई? क्योंकि सत्ताधीशों को सत्ता से मोह है, ना मानवता से मोह है, ना धर्म से मोह है, ना इंसानियत से मोह है, ना हिंदुस्तान से मोह है। वह हर षड्यंत्र करने के लिए तत्पर रहते हैं कि केवल हमें सत्ता मिल जानी चाहिए। इस पार्टी से नहीं तो उस पार्टी से मिल जाए, उस पार्टी से नहीं तो इस पार्टी से मिल जाए, हमारा सत्ता सुख कायम रहना चाहिए। जय माता की, जय गुरुवर की। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। धर्म राष्ट्र मानवता के खातिर ये कदम बढ़े, कुछ मेरे कदम बढ़े, कुछ तेरे कदम बढ़े।
कुछ मेरे कदम बढ़े, कुछ तेरे कदम बढ़े। भय भूख और भ्रष्टाचार से, भय भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त ये देश बढ़े। कुछ मेरे कदम बढ़े, कुछ मेरे कदम बढ़े, कुछ मेरे कदम बढ़े, कुछ मेरे कदम बढ़े। देश के अर्पित है अपना प्राण होना चाहिए, देश के प्रति अर्पित है अपना प्राण होना चाहिए। मातृभूमि के प्रति अरमान होना चाहिए। देश जो आज़ाद है, आज़ादी ऐसे ना मिली, खाई है सीने पे गोली, ध्यान होना चाहिए। हम शिष्य महान ऋषि के हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। हम शिष्य महान ऋषि के हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। चाहे आए 100 तूफान सामने, वो हमको रोक न पाएंगे। हम शिष्य महान ऋषि के हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। कि हमारे संगठन की देखो एकता, हमारे संगठन की देखो एकता, जैसे लोटा और थाली। हमारे संगठन की देखो एकता, जैसे लोटा और थाली। श्री शक्ति पुत्र है जिसके रचयिता, श्री शक्ति पुत्र है जिसके रचयिता, जिनकी महिमा है निराली। हमारे संगठन की देखो एकता, जैसे लोटा और थाली। बोलिए भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। परम पूज्य परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। सर्वप्रथम इस पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम में विराजमान भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाइयों बहनों को जय माता की, जय गुरुवर की और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह एकमात्र हमारा ऐसा देश है जहाँ पर वर्तमान तो जिया ही जाता है, लेकिन इतिहास में क्या हुआ, भारत देश के उत्थान के लिए इतिहास में क्या क्या हुआ, उन सब चीज़ों को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और आज देखिए किस तरह का वातावरण है, लेकिन देश भर में छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जा जा करके गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अपने हम प्रतिपल सौभाग्य को सराहें कि हम भारत देश के वासी हैं। हर देश के संविधान उस देश के केवल लोगों के लिए होंगे, लेकिन भारत का संविधान 1950 में बना, यह आधुनिक है। लेकिन भारत देश जिसका इतिहास युगों युगों पूर्व है, वह उसका संविधान भी युगों युगों पूर्व है। और वह केवल भारत के लिए नहीं था। हमारे धर्म ग्रंथों में जो संविधान बराबर का विधान हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा बनाया गया था, वह केवल भारत देश के लिए नहीं था, अपितु दूर दूर से देश के आने वाले लोग भी उसी भारतीय धार्मिक संविधान के कारण भारत देश में शरण पा सके थे। इतना सौहार्द, इतना संप्रभुता भारत देश के संविधान में रहा। कई कई तरह के अलग अलग देशों के लोग यहाँ शरण पाए केवल धर्म के कारण, और भारत देश के संविधान से कभी भी धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। चाहे कोई कितना भी कहे कि धर्म निरपेक्ष हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं। भारत देश की मिट्टी, भारत देश की हवा, भारत देश के कण कण में धर्म व्याप्त है और सदैव से व्याप्त है। तो धर्म जितना ज़्यादा प्रभावी होगा देश में, हम मनुष्यों के भीतर,
उतना ही भारत देश का संविधान भी सशक्त होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। चाहे कितना भी धर्म संविधान लागू कर दिया जाए या यूजीसी जैसे अलग अलग कानून ले आए बातें बना बना करके, लेकिन लोगों को उतना ही मिलेगा जितना उनको मिलना चाहिए। आप देखिए, भारत देश में आप किसी भी वन में चले जाइए, वहाँ पर पता चलेगा कि फला फला ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे। आप किसी भी पर्वत में चले जाइए, वहाँ आपको मंदिर दिखाई दे जाएंगे। आप किसी भी नदी में चले जाओ, वहाँ पर नहाने का अलग पुण्य, दर्शन करने का अलग पुण्य। आप कहीं भी चले जाइए, आपको तीर्थ धाम, आश्रम, देवी देवताओं के गढ़ यही सब मिलेंगे। तो भारत देश के संविधान को कभी भी धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। और धर्म एक होता है, धर्म अलग अलग नहीं होता। जैसे हमारे सद्गुरुदेव परम पूज्य योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज ने सभी जाति धर्म संप्रदाय के लिए एक विचारधारा दी है। ऐसा नहीं है कि तुम फला जात के हो तुम्हारे लिए ये, तुम फला जात के हो तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं है। एक विचारधारा, नशा मांसाहार से रहित, जाति भेद छुआछूत से रहित, और किस प्रकार की साधना करना, और हमारे धर्म, राष्ट्र, मानवता के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, वह सभी चीजें सभी के लिए एक बराबर दी गई हैं। तभी संगठन आज देश भर में, दुनिया भर में बढ़ते क्रम में जा रहा है। और हम अलग अलग भाग रहे होते तो कतई नहीं होता। तो हमारी सरकारों को समझना चाहिए कि हमारे जो धार्मिक स्मृतियां रही हैं, हमारे जो धार्मिक किताबें रही हैं, पुस्तकें हैं, उनको एक बार फिर से देखा जाए कि मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कौन सा विधान, कैसा विधान आवश्यक है। लेकिन आज बड़ी दुखद बात है कि ये राजनीतिक पार्टियां केवल अपने वोट के लिए धार्मिक लड़ाइयां करवा रही हैं, जातिगत लड़ाइयां करवा रही हैं। कभी 200-400 जाति भी इस देश में नहीं थी, और आज 15,000 से ज़्यादा जातियां इस देश में हैं, केवल ये राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण, और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सभी लोगों को एक समान व्यवस्था दिलाकर, और वह धर्म से अलग नहीं होगा, वह धर्म के अंतर्गत होगा। अलग से स्त्रियों की बात नहीं होगी, अलग से किसानों की बात नहीं होगी, अलग से मजदूरों की बात नहीं होगी। हमारा धर्म हमारी पार्टी में जब व्याप्त है तो सभी लोगों का कल्याण एक साथ एक समान भाव से होगा। किसी के लिए भी ना छुआछूत होगा, ना किसी के साथ भेदभाव होगा। अतः हम सभी को हमारे संविधान का सम्मान करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जितने भी लोग हैं, वह परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के नियमों, उनके आदर्शों, उनकी मान्यताओं का अक्षरशः पालन करें। हमारे संविधान में तो आप पढ़ेंगे तो मनुष्य तो छोड़ दीजिए, इस धरती पर जितनी भी तरह की चीजें हैं, चाहे पर्वत हो, नदी हो, मुर्गी हो, बकरी हो, छोटे से लेकर के बड़े हर तरह के जीव जंतुओं के लिए सुरक्षा का उसमें विशेषाधिकार दिया गया है। लेकिन उसका पालन कौन कर रहा? कोई नहीं कर रहा है। सब अपने हिसाब से चीजें चल रही हैं। तो इसको कौन अच्छे से लागू करेगा? परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यदि मेरी विचारधारा का पालन तुम करने लगोगे तो अपने आप संविधान का पालन होता चला जाएगा। उसके लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो हमें नशा मुक्त भारत के लिए, हमें मांसाहार मुक्त भारत के लिए, छुआछूत जाति भेद से रहित भारत के लिए और सभी प्रकार के लोगों के कल्याण के लिए खुद प्रयास करना है। हमें स्वयं वैसा जीवन अपनाना है और गली गली, गांव गांव हम जहां भी रहते हैं वहां जा करके इस महान विचारधारा को लोगों को बताना है, जोड़ने का कार्य करना है। बहुत ही सौभाग्य का समय होता है जब सिद्धाश्रम धाम की धरती पर हमें परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के संरक्षण में, सानिध्य में कोई भी कार्यक्रम मनाने, उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त होता है। यह अवसर हमें सदैव ही प्राप्त होते रहे।
भारत देश का कल्याण होता रहे, धर्म की जय होती रहे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की, जय गुरुवर की।